बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28, 15 एंड 25। ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं। हम यहाँ पर 20 और 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स मतलब ये जो 20 है ये किस किस के टेबल में आता है। 20 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है, जैसे 1 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 2 10 20। ठीक है, 4, 5, 10 और 20। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 20 खुद के टेबल में आता है और 21 के टेबल में आता है। ये दोनों कंपलसरी हैं। ठीक है, 28 के टेबल में, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो दो नंबर्स हमें यहाँ पर ऑलवेज लिखने हैं, पहला 1 और दूसरा नंबर खुद। अब 20 किस किस के टेबल में आ रहा है? ये सब इनके टेबल में आ रहा है 20। ठीक है, और मैक्सिमम जो फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है? वो नंबर खुद होता है। ठीक है, अब 21 के टेबल में 20 बिल्कुल नहीं आ सकता, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आएगा। ऐसे अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कॉमन। ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है, दोनों में, इन दोनों लाइनों में है। तो यहाँ पर इन दोनों लाइनों में क्या है? 1 है। इन दोनों लाइनों में 1 है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो कॉमन फैक्टर में हमने 1 लिख लिया। कॉमन फैक्टर में हमने 2 लिख लिया क्योंकि 2 दोनों में है। कॉमन फैक्टर में हमने 4 लिख लिया क्योंकि 4 दोनों में है। तो ये हमारे पास केवल 3 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें है लेकिन 10 इसमें नहीं है। ये हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर हो गए हैं। कॉमन फैक्टर को निकालने के बाद हम इसमें से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कौन सा है? 1। हाईएस्ट कौन सा है? 4। क्योंकि हम यहाँ पर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में ज़्यादातर हम क्वेश्चंस में हमें किसकी हेल्प, किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, जिसको हम बोलते हैं HCF। तो यहाँ पर कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 1 है, 2 है या 4 है? 4 हाईएस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि आप इन दोनों का HCF निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो आप फैक्टर निकालें, फिर उनके कॉमन निकालें, उसमें से हाईएस्ट लिख दें 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं HCF इन दोनों का क्या होगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर। सेम क्वेश्चन है, कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स का निकालना है। यहाँ पर 4, 8 और 12 3 नंबर्स का सेम प्रोसीजर है। आपको 4 किस किस के टेबल में आता है वो लिख लेना है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में 4 आता है। 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 4 के और 8 के टेबल में 8 आता है। ऐसे ही आपको 12 के फैक्टर्स लिख लेने हैं। 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के टेबल में 12 आता है। अब आपको क्या लिखना है? इनका कॉमन। कॉमन मतलब ऐसे नंबर्स जो तीनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर, CF। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? यहाँ पर 1 आ रहा है तीनों में, 1 1 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 2 2 2। तो यहाँ पे कॉमन 2 भी कॉमन है, तीनों में आ रहा है तो 2 भी कॉमन है। 4 देखिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो हमारा कॉमन 4 भी हो गया। ये तीनों नंबर कॉमन हो गए। इसके बाद कुछ और कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ये केवल ये 3 नंबर हमारे कॉमन फैक्टर हैं। और अगर मैं इसमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 4 होगा। इन तीनों में हाईएस्ट क्या है? 4। तो यहाँ पर HCF भी आपको साथ साथ निकालना आ गया। HCF हमारा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। केवल 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं हमें इन तीनों के शुरू के। तो देखिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया है 12 और 18 का। ठीक है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो 12 और 18 के हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मल्टीपल्स निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल्स निकालने, यहाँ पे फैक्टर्स नहीं निकालने, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई यानी टेबल्स। 12 के टेबल्स में क्या क्या आता है, 18 के टेबल में क्या क्या आता है, तो वो हमारे मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स हमारे कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि मल्टीपल्स नंबर से मल्टीप्लाई करके आते हैं। नंबर्स हमारे ख़त्म नहीं होते तो मल्टीपल्स भी ख़त्म नहीं होते। जैसे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 12 से, 12 का टेबल है 12, 24, 36, 48, ऐसे ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होते। मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते। हमने केवल यहाँ पर शुरू में 4 5 लिखे हैं, यहाँ पर भी 4 5 लिख दिए, लेकिन मल्टीपल कभी ख़त्म नहीं होते। हम ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, मतलब आगे भी ये चलता जाएगा प्रोसेस। उसके बाद हम कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पर 36 आ रहा है, यहाँ पर भी 36 आ रहा है। तो फर्स्ट शुरू में ही कॉमन क्या होगा? 36। उसके बाद कॉमन 36 मल्टीप्लाई बाई 2, 72 कॉमन है, 108 कॉमन है। हम केवल 3 यहाँ पर नंबर्स लिख देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स पूछा है। जितना पूछा जाएगा उतना ही हम आंसर लिखेंगे। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं 3 और 4 के। तो मल्टीपल्स मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई 3 के मल्टीपल्स अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे 3, 6, 9, ऐसे आप लिखते जाएंगे। कहाँ तक? 96, 99,
100 से नीचे नीचे लिखना है, तो अब अगला लिखेंगे अगर 102 तो वो 100 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए आप 3 के बस यहाँ तक लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपको 4 के लिखने हैं तो 4 के लिखिए यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 16, ऐसे लिखते रहेंगे। लास्ट में आएगा आपका 96, फिर आएगा आपका 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, लेस देन 100, तो ये तो लेस देन 100 नहीं है, इक्वल टू 100 है, तो इसको हटा दो आप, केवल 96 तक लिखिए। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो कॉमन क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 3 भी कॉमन नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 12, फर्स्ट आ रहा है 12, दूसरा आएगा 24, तीसरा आएगा 36, ऐसे ये नंबर आते जाएंगे और लास्ट में देखिए आपको दिखाई दे रहा है 96 हमारा कॉमन है। तो ये सिंपल सी बात है, हमें पहले मल्टीपल्स निकाल लेना है, फिर उनका कॉमन निकाल लेना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पर लेस देन 100 बोला था, वहाँ पर फर्स्ट 3 बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर वो होते हैं जब आप उनके फैक्टर निकाल दें और उसमें कॉमन केवल एक नंबर आए, वो हो 1। जैसे यहाँ पर हमने फैक्टर निकाले हैं 18 के, 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 6 9 18, इसके टेबल में आता है 18। और 35 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 5 7 35, इनके टेबल में आता है 35। अब हमें क्या निकालना है, इनका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें और कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं आपको। अगर ये कोप्राइम नंबर है तो इसमें केवल एक ही फैक्टर कॉमन होगा, वो होगा 1। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1। सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, हैंस द गिवन 2 नंबर्स आर कोप्राइम। तो कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका आप फैक्टर्स निकालेंगे और उनमें से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ 1। अगर उनमें सिर्फ 1 कॉमन है तो वो नंबर्स कोप्राइम है, वरना कोप्राइम नंबर्स नहीं है। तो आप इन सबको चेक कर सकते हैं, आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे, उनका कॉमन निकालेंगे, अगर 2 नंबर भी कॉमन आ गए तो वो कोप्राइम नहीं है, ठीक है। अगर केवल एक नंबर 1 कॉमन आ रहा है तो वो कोप्राइम है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर। देखिए एक नंबर है, कोई बड़ा नंबर ले लेंगे, वो 5 से डिविजिबल है, वो 12 से भी डिविजिबल है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे, 5 और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उससे भी डिविजिबल होगा। जैसे आपने देखा था कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, तो 6 का रूल क्या था, 6 का रूल था लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही यहाँ पर ये 5 और 12 है, तो एक नंबर 5 से भी डिविजिबल है, एक नंबर 12 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 60 से भी डिविजिबल होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है, ये रे फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 12 ये रे फैक्टर। कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो नंबर आएगा वो उससे डिविजिबल होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब वो बड़ा नंबर बता रहे हैं। जैसे एक नंबर 6 से डिविजिबल है, तो 6 के फैक्टर्स कर लो, वो नंबर भाई 1 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, है ना, फैक्टर कर लिया हमने। तो एक नंबर अगर 12 से डिविजिबल है, एक नंबर 12 से डिविजिबल है, तो 1 से भी डिविजिबल होगा, वो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। ये सारे नंबर से वो डिविजिबल होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब अभी तक किसी बच्चे ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।